जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। जिस वीडियो का सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे वो वीडियो लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ। बीएचयू से एमबीए में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो। एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स क्या है, फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, लेकिन ये सब साइड वाली चीजें हैं। हम जब भी एमबीए करते हैं ना, हमारे लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया जॉब कैसी लगेगी, कॉलेज कैसा है, क्या वहाँ पे प्लेसमेंट आता है नहीं आता है। क्योंकि अपन बोर होने के लिए एमबीए नहीं करते कि घर में बैठा बोर हो रहा हूँ एमबीए कर लेता हूँ। हमारा मेन होता है प्लेसमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक कंप्लीट रियलिटी वीडियो है। मैं खुद बीएचयू से हूं, तो मैं ट्रूथ एंड ऑनेस्ट रहूंगा आपके साथ। जो रियलिटी है वो आपको बताएंगे, ठीक है। एंड प्लस जितनी सारी चीजें उसके बारे में देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भर सकता है बीएचयू से एमबीए, सीट्स कितनी होती हैं, फीस बहुत महंगा तो नहीं है, कट ऑफ कितना चला जाता है, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता, अटेंडेंस क्या इशू है, पूरा 100% अटेंडेंस होता है नहीं होता है, फैसिलिटीज क्या क्या है, एंड कॉलेज लाइफ क्या क्या है, ठीक है। एंड एक और चीज, मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं आपको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देकर चला जाऊंगा। तो सोचो मैं तुम्हारी कितनी मदद करके जा रहा हूँ। एमबीए का कंप्लीट वीडियो ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, जो रियलिटी होगी वही आपके साथ शेयर करूंगा मैं। प्लस मैं आपको 2025 का एमबीए का पेपर भी दूंगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद, पीवाईक्यू मिलने के बाद 2025 का पेपर उठाना, 90 मिनट का टाइमर लगाना एंड देखना अभी तुम कितने पानी में हो और अपन को कितना मेहनत करना है। उसके बाद आपको किसी संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, आपके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है बैंक वाले बच्चे एंड एसएससी वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो तुमको उनको बीट करना पड़ेगा। आपके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर वही है, बैंक वाले एंड एसएससी वाले, ठीक है। और एक और चीज यार, मैं मनगढ़ंत कोई भी बातें बकवास नहीं करूंगा कि न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, इतना प्लेसमेंट गया था। जो भी बातें करेंगे ना अपन ऑनेस्ट करेंगे एंड जो रियल बातें वही करेंगे। ये मैंने बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन ओपन करके रखा हुआ, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और ये रहा बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन 2026 का, बीएचयू का ऑफिशियल वाला। एंड इसी का मैं वेट कर रहा था कि एक बार नया वाला बुलेटिन आ जाए, देन मैं वीडियो कवर करूंगा। और ये रहा पीवाईक्यू जो आपको मैं सेंड करके चला जाऊंगा। अगर तुम डेट देख पा रहे हो ना, तो ये 25 मार्च 2025 का ऑफिशियल पेपर है। मैं आपके साथ सिर्फ ये पेपर नहीं, मैं आपके साथ पूरे ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, जिसमें आपको मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा। देन मैं 22 के पीवाईक्यू, 23 के पीवाईक्यू, 24 के पीवाईक्यू, 25 के पीवाईक्यू, लेकिन ये वीडियो के एंड में मिलेगा। तो तब तक वेट करना, ठीक है। तब तक अपना फोकस बना के रखना। एंड मुझे पता है कि तब तक सीरियस ऑडियंस ही बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं टिक पाती। तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले बीएचयू से अगर हमको एमबीए करना है तो दो तीन चीजें, मैं ये चीजें क्लियर करने से पहले तुमको समझा दूं। आप जब भी बीएचयू से एमबीए सर्च करोगे ना, तो आपको गलत रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। वो एमबीए नहीं है बीएचयू का जो तुम गूगल में सर्च करते हो। ऐसी क्या बात है भैया, हमारा जो सीयूटी पीजी होता है ना, उसके अंदर जो एमबीए आता है वो आता है कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर। एंड जब आप अपना गूगल में एमबीए सर्च करते हो ना, तो वो वाला जो एमबीए होता है जो आप गूगल में सर्च करते हो, वो बीएचयू के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। यहां पर जो एडमिशन होता है भैया, वो कैट के बेसिस पर होता है। जैसे कैट में किसी के 85% आते हैं ना, वो लोग आके बीएचयू के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एमबीए कर सकते हैं। जो सीयूटी पीजी में होता है ना, वो कॉमर्स वाला एमबीए है। मतलब अच्छा भैया, बेकार होता क्या? नहीं, बहुत कमाल का होता है, ऐसा बेकार कुछ भी नहीं होता। पर पहले ये रियलिटी जानो, जो गूगल में सर्च कर रहे हो वो ये वाला एमबीए वाला ये नहीं बता रहा है, ये वाले के बारे में बात कर रहा है। और इसके यहाँ पे कैट के बेसिस पर एडमिशन होता है, अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। सीयूटी पीजी में इसकी बात होती है। कौन कौन से फील्ड में एमबीए होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे होता है, रिस्क एंड फॉरेन ट्रेड पे होता है, या फॉरेन ट्रेड और इंश्योरेंस पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, सब के बारे में बात करना क्लियर करते हैं। तो तुमको पहली बात तो ये क्लियर होगी ना कि ये वाला एमबीए की नहीं, सीयूटी पीजी में इस वाले की बात होती है, ठीक। सेकंड डाउट, क्या भैया यहाँ पे एमबीए करने में इंटरव्यू भी होता है क्या? हाँ, 100% होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू होता है, जिसको अपन जीडीपीआई कहते हैं। जीडीपीआई मतलब क्या होता है? जीडी मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड, ठीक है, जिसमें 10 लोग बैठते हैं, एक टॉपिक होता है ना, सब लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बेसिस आपको मार्क्स दिए जाते हैं, 30 मार्क्स का ये होता है, ठीक है। एंड देन होता है पीआई। पीआई मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू भी होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। तो अब तक हमको एक चीज क्लियर है कि एमबीए देने के लिए पहली बात तो मुझे COQP 12 का पेपर देना पड़ेगा। अब जो लोगों को नहीं पता पेपर ये 12 क्या होता है, ये एमबीए का पेपर कोड है जो आपको देना पड़ेगा। इसमें सिलेबस क्या होता है वो तुमको मैं बता दूंगा। लेकिन सिर्फ ये पेपर में तुमने टॉप कर दिया तो उसके बेसिस पे तुमको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा एमबीए में। जो लोग भी COQP 12 का पेपर देंगे एंड बीएचयू के एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, बीएचयू के एमबीए के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें से टॉप 100 बच्चों को छाटा जाएगा। जैसे कि मान लो अगर बीएचयू के पास ना 50 सीटें हैं, तो बीएचयू एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाता है। तो अगर 50 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 150 बच्चे होंगे, ठीक है। तो बीएचयू 150 बच्चों को बुलाएगा 50 सीटों के लिए, ठीक है। और जब बीएचयू 150 बच्चों को बुलाएगा तो उसका बेसिस होगा कि किसके COQP 12 में कितने मार्क्स हैं। देन होता है 60 नंबर का जीडीपीआई, 30 नंबर का होता है जीडी, जिसको अपन कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, एंड पीआई मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। मैं अगर एक सेकंड, ये देखो, जैसे ये मेरा जीडीपीआई कॉल लेटर है 2025 का, ठीक है। ये मेरा जीडीपीआई वाला कॉल लेटर है जो मेरे को ईमेल में आता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, आपका इस दिन आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है, आपका इंटरव्यू होने वाला है, जीडीपीआई होने वाला है। तो आपको ऐसा आएगा जैसा एग्जैक्टली मेरे को आया था, आपको ऐसा ही जीडीपीआई के लिए कॉल लेटर आएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने बुलेटिन वाले पेज पे एंड यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो, ये है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बीएचयू का है, ठीक है। और जैसे तुम इसके नीचे जाओगे, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल कोर्स के अंदर आता है बीएचयू का ये, ठीक है, स्पेशल कोर्स के अंदर आता है। बीएचयू इसमें कौन सा पेपर कोड यूज करता है, बीएचयू यूज करता है COQP 12, ठीक है। तो तुमको इसका सिलेबस मैं सब कुछ देकर चला जाऊंगा, तो तुम परेशान मत होना, पहले एमबीए के बारे में समझ लेते हैं अपन, आ जाओ। देखो बीएचयू बोल रहा है फॉर द एडमिशन इन द एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉरेन ट्रेड एंड रिस्क इंश्योरेंस। तो आपको तीन चीजें पता लग चुकी हैं कि बीएचयू में 3 स्पेशलाइजेशन में एमबीए कराया जाता है। पहला होता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, दूसरा होता है आपके फॉरेन ट्रेड के अंदर, एंड तीसरा होता है आपके रिस्क इंश्योरेंस के अंदर। तो बीएचयू में 3 स्पेशल मतलब स्पेशलाइजेशन में एमबीए कराया जाता है, फॉरेन ट्रेड, रिस्क इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर, ये बातें हमारी क्लियर है। फिर अपन बात कर लेते हैं कौन बीएचयू से एमबीए कर सकता है। तो बीएचयू ने बोल के रखा हुआ है The candidate in addition to appearing in CUT PG for a specified examination test shall be required to appear in group discussion, जिसको हम GD कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू रहा हूं। बीएचयू कह रहा है कि आप COQP 12 का पेपर देने के बाद आपके जो मार्क्स होंगे उसके बाद आपको हमारे यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा कि आप हमारे पास GD दोगे एंड PI दोगे, उसके बाद हमें कट ऑफ लिस्ट बनाएंगे, तो उसके बेसिस पर आपको एडमिशन देंगे। तो यहाँ पे इंटरव्यू होता है, हाँ होता है, GD होता है, हाँ होता है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू दोनों होता है। उसके बाद आपका होगा कि एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल बी वन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट मेरिट कंपोजिंग ऑफ द मार्क्स इन CUT PG एंड कंबाइंड वेटेज ऑफ द GDPI ऑफ द 20%। इसका क्या मतलब है भैया, हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस बेसिस पे बनेगी कि आपने COQP 12 में कितने नंबर स्कोर किए हैं, एंड जो हमारा GDPI है जो कि पूरे मार्क्स का आपके 20% का होगा। कंफ्यूज मत होना, बीएचयू बोल रहा है अगर तुम्हारा जो पूरा पेपर है COQP 12 का वो 300 नंबर का होने वाला है, तो मेरे यहाँ जो GDPI होगा वो इसका 20% का होगा। तो अगर तुम 300 का 20% निकालोगे तो 60 नंबर होते हैं। तो हमारी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना वो 360 नंबर से बनेगी। तो इसमें 2 चीजें ऐड की जाएंगी, आपने COQP 12 में कितना नंबर स्कोर किया है एंड तुम्हारे GDPI में कितना नंबर आए हैं, ये दोनों को मिलाएंगे एंड देन 360 के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। क्लियर, चलो कौन एमबीए कर सकता है भैया, सब कर सकते हो। तुमने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, एमबीबीएस किया है, बीटेक किया है, कुछ भी करके रखा हुआ है, 50% से पास हो गए हो तो एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हो बीएचयू के, कोई भी रोक टोक नहीं है, ना ही कोई एज लिमिट है, ना ही कोई गैप सर्टिफिकेट है, ठीक है। तुम्हारी उम्र 25 साल, 30 साल, 40 साल जो भी हो रही है, कोई एज का लिमिट नहीं है बीएचयू में। सेकंड, कोई डिग्री का भी लिमिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि केवल कॉमर्स वाले ही कर सकते हैं। आपने कुछ भी करके रखा हुआ, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, कुछ भी करके रखा हो, आप बीएचयू से एमबीए कर सकते हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन की कि 2 साल का कोर्स होता है, सबको पता होगा ये, है ना, और COQP 12 यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपन के नेक्स्ट 2 चीज़ों की, जो कि है एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर कर दी है मेरे ख्याल से, ठीक है, एलिजिबिलिटी में तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फीस के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर कोड के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, वो भी आपको देखा ऑफिशियल डाटा से शेयर कर देता हूँ मैं। देखो तो बीएचयू में 3 डिपार्टमेंट में एमबीए होता है, ठीक है, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पे ना तुमको अगर C1 दिख रहा होगा, C2 दिख रहा होगा, कंफ्यूज मत होना। C1 होता है मतलब बीएचयू कोटा, नॉन बीएचयू मतलब होता है C2 मतलब होता है नॉन बीएचयू स्टूडेंट। एमबीए में बीएचयू कभी भी बीएचयू वालों को फायदा नहीं देता। जैसे मान लो मैंने बीएचयू से अपना करके रखा हुआ ग्रेजुएशन, तो अगर मैं बीएचयू से एमए हिस्ट्री करता हूं तो बीएचयू मेरे लिए कुछ सीटें रिजर्व रखता है कि इसने मेरे यहाँ से यूजी किया है तो उसको पीजी करने के लिए मैं कुछ फायदा दूंगा, क्योंकि एमबीए एक स्पेशल कोर्स है, तो बीएचयू वालों को इसमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। सारी की सारी सीटें जो होती हैं सबके लिए फाइट करने के लिए ओपन है, जिसने बढ़िया नंबर लाया, GDPI बढ़िया किया, उसको मिलेगा। अगर तुम किसी और कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, तुमने बीएचयू से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, तो तुमको यहाँ पे इसका फायदा मिलता है, लेकिन अब एमबीए में नहीं मिलेगा, एमबीए में सब ओपन है, ठीक है। तो अगर तुम एमबीए का बीएचयू का देखोगे, अगर तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टोटल सीट काउंट करोगे तो 24, 9, 4, 6, 16, 3, 9 अगर काउंट करोगे तो 60 या 50 सीटें हैं बीएचयू के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। फॉरेन ट्रेड की बात कर लेते हैं, एक्जैक्टली 50-60 सीटें हैं, एंड अगर अपन रिस्क इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं तो 50-60 सीटें हैं। तो बीएचयू में 150 सीटें एमबीए के लिए एंड 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हालांकि जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है फॉरेन ट्रेड लगता है, ठीक है, वो उसमें ज्यादा फ्यूचर चांसेस है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ चली जाती है बीएचयू की। फीस कितनी होती है भैया बीएचयू से, मेरे ख्याल से सस्ती फीस पूरी दुनिया में किसी भी नहीं हो सकती। जितना बीएचयू आपको फैसिलिटी देता है एंड फीस होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम 26,500 में आपका 1 साल की फीस लगेगी आपकी बीएचयू के एमबीए करने के लिए, ठीक है। तो 26,500 मतलब तुम्हारा 50,000 से कम में तुम्हारा पूरा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा बीएचयू से इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने 2 चीजें और क्लियर कर दी है, सीट्स के बारे में एंड फीस के बारे में। अब अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये सिलेबस में आता क्यों है, आता क्या है, और आपने क्यों बोला था कि आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिशन एसएससी एंड बैंक वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो चलो इसको बताते हैं। CUT PG अपने गूगल में वेबसाइट में मतलब सर्च कर लेना, गूगल में CUT PG, आप जैसे ही गूगल में CUT PG सर्च करोगे ना, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, हमारे CUT PG का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिलेबस में जाइए, सिलेबस में जाने के बाद कॉमन वाले इसमें क्लिक करना, कॉमन वाले में, एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा COQP 12 का पेपर कोड, जनरल मैनेजमेंट, जो एमबीए के लिए यूज होता है। तुम CUT PG के अंदर टेस्ट से लेके कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो एमबीए के लिए, यही पेपर लगता है। सिलेबस क्या है उसका वो क्लिक करके देख लेते हैं। हालांकि मैं तुमको सिलेबस अपनी ड्राइव में भी शेयर कर रहा हूं, तो तुम्हारे पास मैं ही तुमको सिलेबस सेंड कर दूंगा, पर फिर भी देख लो एक बार सिलेबस क्या क्या आता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आती है, दोनों लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी क्या भैया, नहीं एक ही लैंग्वेज, या तो तुमको इंग्लिश आती है तो तुम इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी आती है तो हिंदी पढ़ लो। 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, करना एक ही लैंग्वेज है। 15 या तो इंग्लिश कर लो या तो 15 हिंदी कर लो, एक ही लैंग्वेज करनी है, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन नहीं होते।
दोनों लैंग्वेज आती है, अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, तुमको करना एक ही है, या इंग्लिश दो या हिंदी दो, ऐसा मत करना कि दोनों आसान आसान कर दिए। टोटल मेरे 75 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का टाइमर होता है, ठीक है। सिलेबस क्या होता है इंग्लिश का? नॉर्मल सिलेबस होता है। बस मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, इंग्लिश में तुमको कोई शेक्सपियर बनने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में कालिदास बनने की आवश्यकता नहीं, बहुत नॉर्मल लेवल की इंग्लिश हिंदी आती है, कोई भी बेसिक भी करेगा तो बहुत इजीली स्कोर कर लेगा इसमें, ठीक है। देन आता है मेरे मैथमेटिक्स, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का मेरे सिलेबस है। देन आता है मेरे रीजनिंग, और फिर आता है मेरे डाटा इंटरप्रिटेशन। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला था एसएससी एंड बैंक बिगेस्ट कॉम्पिटिशन है, रियलाइज हुआ, तो मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने सिलेबस भी क्लियर कर दिया। अब अपन दो चीज़ों के बारे में और क्लियर कर देते हैं, ठीक है, अटेंडेंस के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, एंड कॉलेज लाइफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कॉलेज लाइफ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बेस्ट कॉलेज लाइफ होगी, ठीक है, आपने उम्मीद भी नहीं करके रखी होगी, मतलब जब बीएचयू में आओगे, कॉलेज में बीएचयू हो गए, इंडिया में इससे बेस्ट कैंपस है नहीं, ठीक है। आपको डिबेट सोसाइटी ज्वाइन करनी है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं, प्रोग्राम्स है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिज्म है, आपने जो सोचा होगा, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट्स, जो सोचा होगा, 110% हर चीज़ बीएचयू में, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ आपने शायद तक ही कभी ऐसी सोची होगी, ठीक है, उतनी बेस्ट। आप अगर स्पोर्ट्स वाले हो, म्यूजिक वाले हो, डिबेट वाले हो, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी है बीएचयू में कॉलेज लाइफ के अंदर। देन आती है फैसिलिटीज़ की बात, बेस्ट फैसिलिटीज़ है, ठीक है, फैसिलिटीज़ में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सबसे टॉप लेवल बेस्ट चीज़ें ही मिलेंगी, एंड इतनी कम फीस के अंदर फैसिलिटीज़ बेस्ट मिलेंगी। देन बात कर लेते हैं भैया अटेंडेंस के बारे में। आज एक और चीज़, मैं भी प्लेसमेंट के बारे में बात करूँगा, ठीक है, वीडियो के एंड में मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँगा, मैं वीडियो के एंड में प्लेसमेंट के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम अटेंडेंस के बारे में देख लेते हैं। अटेंडेंस बीएचयू में कंपलसरी है, ऑलमोस्ट आपको 75% अटेंडेंस जाना पड़ता है, बट ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, जा भी सकते हो, मतलब जाना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर 100 क्लास हो तो तुमको 50-60 क्लास तो जाना ही पड़ेगा, बट ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, बट आपको क्लास ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। जब प्रेजेंटेशन का टाइम आता है तो आपको जाना ही जाना पड़ता है। देन आती है भैया बारी हॉस्टल्स की, इसके बारे में अपन थोड़ा सा लास्ट की वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बीएचयू कभी भी अपनी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं बताता है, ठीक है। तो बोले ये कैसी नौटंकी वाली बात है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ना ये पता ही नहीं लगता कि बीएचयू ने कितने लोगों को जीडीपीआई के लिए बुलाया था, किस नंबर पे बुलाया था। क्योंकि बीएचयू जब मुझे बताता है ना कट ऑफ के बारे में, तो बीएचयू बोलता है कि 360 में से इसका एडमिशन हो गया है, लेकिन 60 नंबर का तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। 60 नंबर तो ये जीडीपीआई वाले आ गए हैं, ठीक है, 60 नंबर तो जीडीपीआई वाले आ गए हैं, ठीक है। मुझे तो इससे जानना है ना कि ये 300 में से कितने नंबर आए थे, क्योंकि जीडीपीआई में मेरे 60 नंबर एक्स्ट्रा ऐड हुए, लेकिन जो सीओक्यूपी 12 का पेपर था जिसके बेसिस पर मुझे जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा, वो बीएचयू कभी नहीं बताता है, ठीक है। कुछ बीएचयू क्या करता है, पहले सबको जो भी काम के लोग, मतलब जो भी मतलब जिनके नंबर होते हैं उनको जीडीपीआई के लिए बुलाते हैं, जीडीपीआई भी करा देते हैं, फिर फाइनल कट ऑफ बता देता है बीएचयू कि 360 में से मेरे इतनी यहाँ कट ऑफ गई थी। तो जब बीएचयू का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कट ऑफ तुम देखोगे तो 360 में से 280 नंबर गई थी। एंड क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से एडमिशन दिया था, मैंने भी दिया था, तो मुझे क्लियरली पता है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि मैंने एमपीएमआर का दिया था, मेरे फ्रेंड से भी एमबीए का दिया था। तो बीएचयू की जो लास्ट जनरल कट ऑफ गई थी जिसके लिए उन्होंने जीडीपीआई के लिए बुलाया था, एडमिशन कंफर्म नहीं है, केवल जीडीपीआई के लिए बुलाया था, मैं तुमको वो बता रहा हूं, ठीक है। एटलीस्ट इन 300 आपके मार्क्स 190 के करीब होने चाहिए, तब आपको जीडीपीआई का कॉल लेटर आ जाएगा बीएचयू से एमबीए के लिए। अच्छा भैया 190 नंबर तो एडमिशन कंफर्म है, एडमिशन नहीं कंफर्म है, बस तुम जीडीपीआई के लिए आओगे, ठीक है। अब क्योंकि आप एकदम बॉर्डर लाइन पर हो तो तुमको जीडीपीआई बहुत ही कमाल का स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। 60 नंबर आपको बढ़िया नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स 220 के करीब हैं एंड तुमने जीडीपीआई एवरेज भी दिया है, आप एडमिशन ले लोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, आप एडमिशन ले लोगे। क्योंकि बीएचयू की पहली कट ऑफ इतनी हाई जाती है, देन वो कट ऑफ आते आते 240, 250, 260 नंबर तक रह जाती है, ठीक है। एंड अगर तुम रिस्क इंश्योरेंस फॉरेन ट्रेड के बारे में देखोगे उसमें कट ऑफ और डाउन चली जाती है, और बिलो उसमें कमी, उसमें और कम चली जाती है। तो 190 नंबर हमको 300 नंबर बनाने पड़ेंगे बीएचयू से, एटलीस्ट मेरे को जीडीपीआई का कॉल लेटर आ जाए। देन फाइनली मेरे को 220 नंबर के करीब अगर मेरे पास मार्क्स है, मेरे सीक्यू 12 में आए हैं मार्क्स, ठीक है, और फिर मैं जीडीपीआई के लिए जाता हूँ, एंड जीडीपीआई में कुछ एकदम बहुत ही बुरा नहीं करता हूँ, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा बीएचयू एमबीए से, इतना बुरा नहीं होने वाला। जीडीपीआई में बहुत एवरेज मार्किंग होती है, तो उससे परेशान मत होना। दो चीजें मुझे लग रहा है और आप लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे कि भैया अगर मैं पेपर में हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे यहाँ पे दिक्कत तो नहीं आएगा। उसका कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुमको बस पेपर में 300 में से नंबर स्कोर करना है। सेकंड डाउट, जीडीपीआई क्या भैया इंग्लिश में होता है? मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, ठीक है, हिंदी में से नहीं होता, मोस्टली इंग्लिश में होता है, बट वो बहुत ईजी होता है, उसके इतना परेशान होने वाली बात नीड नहीं है, वो बहुत ईजिली आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके ऊपर आपको यहाँ पे फ्री गाइडेंस भी मिलेगा, तो उससे इतना परेशान मत होना। अब बात आ जाती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट बताओ हमको, ठीक है, प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो प्लेसमेंट, बीएचयू इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बट नॉट द बेस्ट, ठीक है। बीएचयू बहुत कमाल के कॉलेज में से एमबीए के लिए एक बहुत कमाल का कॉलेज है, लेकिन सबसे बेहतर कॉलेज नहीं, ठीक है, इससे बेटर कॉलेजेस हैं एमबीए में, मैं तुमको वीडियो कवर करके लाऊंगा। टेस्ट में बहुत कमाल के कोर्सेज हैं जहां पे 110% प्लेसमेंट है। यहां पर भैया 100% प्लेसमेंट है क्या? नहीं, 100% नहीं होता प्लेसमेंट, 100% नहीं होता। कितने परसेंट होता है? ऑलमोस्ट कह सकते हो 60-70% हो जाता है, ठीक है, 60-70% प्लेसमेंट सबका हो जाता है। कितना होता है भैया? तो कोई मनगढ़ंत वाली बातें नहीं होती है कि 35 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का। बीएचयू में ऑन एन एवरेज पैकेज जो आता है बीएचयू का, ठीक है, वो 8 लाख से करीब रहता है, 8 लाख से करीब रहता है स्टार्टिंग, ठीक है। अगर ऐसा नहीं सबका जाता है, अगर तुम बहुत कमाल के हो तो तुम्हारा पैकेज हाईएस्ट 17 लाख भी जाता है, ठीक है, 17 लाख भी जाता है। तो ऑन एन एवरेज 8 लाख जाता है, एंड
हाईएस्ट जो बच्चे बहुत ही कमाल के होते हैं उनका 17 लाख जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस पे, आपके इंटर्नशिप पे। तो जब भी आप बीएचयू आना, दो चीज़ों का ध्यान रखना, ये सरकारी कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अल्टीमेटली आपके प्रोफेसर को इतना फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कहीं पे प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। आने के बाद अपनी स्किल में ध्यान देते रहना, इंटर्नशिप में कहीं बढ़िया जगह अप्लाई करते रहना, जिससे आपको पीपीओ मिल पाए, प्री प्लेसमेंट ऑफर, ठीक है। तो बीएचयू का ऑन एन एवरेज पैकेज 6-7 लाख के करीब रहता है, थोड़ा ठीक ठाक रहता है तो 8 लाख रहता है, ठीक है। 100% प्लेसमेंट नहीं होता, एंड 17 लाख हाईएस्ट जाता है, इससे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं जाता। 16-17 लाख ही 1-2 बच्चों को मिलता है इतना पैकेज, ठीक है, 1 ही 2 बच्चों को मिलता है, तो मैंने तुमको वही बता दिया, ठीक है। तो इसलिए बीएचयू वन ऑफ द बेस्ट के अंदर आता है, एकदम बेस्ट नहीं है, इससे बेहतर कॉलेज हैं अपने पास एमबीए के, उसके ऊपर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो कवर करके लाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि मैं एमबीए से मतलब मैं जानता हूँ बीएचयू से हूँ मैं, तो मैं क्लियरली आपको बता दिया मैंने जो रियलिटी थी, ठीक है। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तुमको इतना कमाल का वीडियो कोई नहीं बना के देगा, एंड लाइक भी कर देना, एंड अगर हो सके तो हाइप भी कर देना यार। एक नया फीचर आया बीएचयू का हाइप करने का, तो उसको हाइप भी कर देना, वीडियो को साइड में होता है उसका वाला, ठीक है। चलो अब लास्ट बात है हॉस्टल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हॉस्टल मिलता है भैया? हाँ, हॉस्टल 100% मिलेगा। हॉस्टल मतलब तुमको मिल ही जाएगा, ऐसा कंफर्म नहीं कि सबको मिलेगा, लेकिन हॉस्टल मिलता है। देखो ये तुम्हारा हॉस्टल वाला वेबसाइट मैंने ओपन किया, हॉस्टल बुलेटिन ओपन किया, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग हॉस्टल फॉर बॉयज़ के बारे में, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल है। इसमें जो गुरुटू हॉस्टल है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट को देके रखा हुआ है, एंड जो मेरा वाला एमबीए है ना वो भी कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पर मुझे जैसे इस वाले जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हॉस्टल है, यहाँ पे 250 बच्चे रहते हैं, तो कुछ बच्चों एमबीए वालों को हॉस्टल मिलता है, कुछ को जो एमकॉम करते हैं उनको हॉस्टल मिलता है, ठीक है। तो हॉस्टल यहाँ पे मिलता है, हॉस्टल वाली कोई दिक्कत नहीं है। 100% हॉस्टल नहीं मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट फिर मिल ही जाता है, सेकंड ईयर तक सबको हॉस्टल मिल जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता। तो हॉस्टल वाला चीज़ें हाँ होती हैं, ठीक है। ये मैंने जो तुमको बताया था केवल बॉयज़ के लिए बताया था। गर्ल्स के लिए भैया, हाँ गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल मिल जाएगा, गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल बीएचयू में, तो आपको अपने गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल मिल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे कहीं पे कॉमर्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टी फैकल्टी लिखा हुआ है और त्रिवेणी लिखा हुआ है। तो मल्टी फैकल्टी एंड त्रिवेणी हॉस्टल्स में क्या सभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के जो वो होते हैं उनको हॉस्टल दे दिए जाते हैं। एक बात ध्यान रखो, लड़कियों को बहुत इजीली हॉस्टल मिल जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़, तो उनको भी हॉस्टल मिल जाएगा, एंड आपको तो श्योरली मिल जाएगा अगर आप गर्ल हो तो, ठीक है। तो मैंने कंप्लीटली वीडियो अपना जितना हो सकता था मैंने कंप्लीटली कवर करने का कोशिश किया है, पूरी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो, लेकिन अभी जाओ मत, मैं तुमको पीवाईक्यू दूंगा फिर जाना, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमें तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, उसके बारे में बता दो। तो हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले देख लो तुमको पढ़ाता कौन है क्रैश कोर्स के लिए, कौन पढ़ा रहा है एमबीए के लिए, ठीक है। तो आपको गुंजन सर पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स के लिए, एंड मैं पढ़ाता हूँ आपको जीडी पैकेज कवर करता हूँ, मैं भी आपको एमबीए लेकर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो गुंजन सर हमारे यहाँ पे 5 ईयर्स का है ग्रेजुएशन, गुंजन भैया ने भी बीएचयूज करके रखा हुआ है, मैंने भी बीएचयूज करके रखा हुआ है। ये आपके मेंटर है एलएलबी एंड एमबीए के लिए, ठीक है। भैया ने एसएससी सीजीएल 2-3 बार क्लियर करके रखा हुआ है, एमए इकोनॉमिक्स में भैया बीएचयू से, एंड डीयूसीएलसी क्लियर करके रखा हुआ है भैया ने, एंड बीएचयू एमबीए क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड आपका मेंटर मैं हूँ, ठीक है। तो हम दोनों आपको पढ़ाते हैं एलएलबी एमबीए के लिए, एंड आपको कितने में बैचेस मिलेगा भैया वो बता दो। तो बैचेस आपका हमको 2400 रुपीज़ में मिल जाएगा। क्या चीज़ें मिलेंगी वो ध्यान रखना। एक और चीज़ है, बैच ज्वाइन करने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। अभी तुमको ना यूट्यूब में मेरी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी और गुंजन भैया की मैथ्स की रीजनिंग क्लासेस मिल जाएंगी। पहले जाके उनको देखना, अगर अच्छा लगे तब बैच ज्वाइन करना, क्योंकि मैं तुमको बैच बता रहा हूँ, कोई मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुमको भी पता है, जब ये तुम वीडियो देख रहे हो अभी जनवरी का टाइम चल रहा है, तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा आपका पेपर है अभी 60 दिन के अंदर, ठीक है, आपका मार्च में पेपर है। तो बैच के अंदर बस सबसे आपके पास जो बेस्ट एडवांटेज वाली चीज़ है, आपका आरओआई 100% होगा। अब जब पीवाई को लगाने के बाद जब तुमको समझ में आएगा मैं कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ूँ, वो चीज़ तुम्हारे लिए हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो डेमो वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में अवेलेबल है, जाकर उसको चेक कर लेना भैया के एंड मेरे, एंड तब जाके ज्वाइन करना। सेकंड, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो ना सीओक्यूपी 12 का, एंड तुम्हारे बढ़िया नंबर आते हैं, तो तुम फिर किसी का बैच मत ज्वाइन करना, ठीक है। अगर तुम बढ़िया नंबर स्कोर कर रहे हो तो यहाँ वहाँ परेशान मत होना, फिर बस तुम्हारा अच्छा तैयारी चल रहा है, अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो फिर डिसाइड करना कि या तो मैं खुद से तैयारी करूंगा, तो भी मैं जी जान लगाऊंगा, मेहनत करना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत कम दिन है, बैच ज्वाइन करना है तो मेरे पास भी कोई शॉर्टकट नहीं है, अल्टीमेटली तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक। चलो क्या क्या मिलेगा बैचेस में, कोई सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तुमको लाइव क्लासेस होती है, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। स्टडी मटेरियल तुमको बना बनाया मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का ना तो टाइम है ना तो बनाना नोट्स, ठीक है। पीवाईक्यू में सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन उसका असली इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तुमको बैचेस में दिखाएंगे। एंड पहली क्लास के अंदर जब मैं जाना तो मैंने सीओक्यूपी 12 का हाउ टू क्रैक इन 60 डेज लिख के रखा हुआ है, ठीक है। एंड वो क्लास के बाद तुमको पता लग जाएगा कि यार पीवाईक्यू के बेसिस पे, मतलब 5 साल का तुम्हारे सामने मैं पेपर ओपन करके रखूंगा, तुमको दिखाऊंगा, देखो हर साल यहाँ से पेपर आ रहा है। अगर मेरे पास 60 दिन बचे हुए हैं तो मेरे को ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी पेपर को क्रैक करने के लिए, उसी चीज़ को अपन कहते हैं स्मार्ट वर्क। एंड ये कोई ऐसा जीनियस वाला काम नहीं है, अगर तुम भी 2-4 साल से पढ़ा रहे होते, तुमने बीएचयू का एमबीए 1-2 बार दिया होता तो तुमको भी चीज़ पता लग जाती, लेकिन अभी तुम्हारे पास गलती करके एक्सपीरियंस करने का टाइम नहीं है, तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, एंड स्पेशल गाइडेंस रहेगा आपके साथ हमारे साथ। मतलब ऐसा नहीं तुमने बैच परचेज किया तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जा रहे हो ना, आपने जैसे ही बैच परचेज किया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे मैं हूँ एंड गुंजन भैया है। फॉर्म भरने से लेकर आपके मार्क्स कितने आए, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, A to Z आपके पास हमारी हेल्प रहेगी, वहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ठीक है। तो जहाँ हेल्प चाहिए डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, जब भी हेल्प चाहिए हम आपके साथ रहेंगे।
टेस्ट सीरीज सबको फ्री मिलेगी। अब बैच का प्राइस कितना है, इतना कम है कि जितने ज़्यादा पैसा आप लोग बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, 2499 में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, ठीक है। जीएसटी 1 रुपये भी नहीं लगेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी एंड कंप्लीट तैयारी आपको इसके अंदर कराई जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो। 2 जनवरी से क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी इसमें ना ऑलमोस्ट 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे है ना, हाँ 15 जनवरी तक हमने इसमें ऑफ करके रखा हुआ है 1000 रुपये का। 15 जनवरी के बाद इस बैच का प्राइस बढ़ जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हो बैचेस को। 2500 रुपये के आपको अंदर सारे बैचेस मिल जाएंगे। कैसे ज्वाइन करना है एक बार वो भी बता देता हूँ मैं, यहीं रखा हुआ है, देखो ये स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना, एक बार रेटिंग पढ़ लेना, एक बार डेमो वीडियो देख लेना, एक बार पीवाई को लगा लेना, फिर बैच के बारे में सोचना। ऐसा एकदम पागलों जैसे बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बैच ज्वाइन करना, मेरे पास भी शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। एंड एक और चीज़, मैंने जब बैच ज्वाइन करूँगा, हमने आपको फाउंडेशन लेक्चर जो हमारे लास्ट वाले बैच के थे, हमने आपको फ्री में पहले से प्रोवाइड करा के रखे हुए हैं। तो तुम अगर जल्दी चाहते हो सिलेबस जल्दी खत्म कर लो तो उसको रिकॉर्डेड देख लेना, फिर जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, तो दोनों फायदे वाली चीज़ है। CUT पीजी कोर्स में क्लिक करियो, जाके अपने बैच सेलेक्ट कर लेना, तुमको जो भी MCOM का, MA का, MBA का जो भी बैच सेलेक्ट करना है, बैच अपना सेलेक्ट करना, यहाँ आना, पेमेंट कर देना। आपको जैसे आप पेमेंट करोगे आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, कल से क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। एंड प्लस तुमको फाउंडेशन बैच हमने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो जितना हो सके, क्योंकि 60 दिन बहुत कम टाइम होता है, रात को जग रहे हो तो रात को जल्दी कवर कर लो, सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह जल्दी कवर कर लो, जितना ज़्यादा मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर सकते हो खत्म कर लेना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस रिवॉर्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक सीरियस ऑडियंस ही बची है, बाकी में तो इतना मैंने डरा दिया कि बाकी ऑलमोस्ट भाग ही गए होंगे। तो ये नंबर नोट कर लो, 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर है। मैं इसमें तुमको ये वाले गूगल ड्राइव का एक्सेस शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये वाले गूगल ड्राइव पर जैसे आपको गूगल ड्राइव मिलेगी ना, आप 2025 में, जैसे मैंने यहाँ पे 2022 के PYQ, 23 के PYQ, 24 के 25 के देके रखे हुए हैं, साथ में मैंने ऑप्शन सिलेबस देके रखा हुआ है। पर तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आना, CUQB12 MBA, इसका मैंने MBA का अलग से फोल्डर बना दिया है, इसमें क्लिक करना। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, मैंने MBA का एक जगह बना के रख दिया है, ठीक है। तो MBA का सिलेबस है, MBA का 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, क्योंकि अगर तुम 2025 के फोल्डर में क्लिक करोगे ना तो तुमको ढूंढना पड़ेगा MBA कहाँ गया, तो ढूंढना ना पड़े तुमको, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से फोल्डर बना दिया है MBA का। तो MBA के फोल्डर में क्लिक करियो, PYQ लगाना 2025 का, और फिर आपको पता ही लग जाएगा मुझे कितनी और मेहनत करनी है, ठीक है। तो ये नंबर है PYQ मिलने के लिए 9198451120, प्लस ये हमारा व्हाट्सएप वेरीफाइड नंबर भी है। तो आपका कोई अगर डाउट है ना कि भैया BHU से MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे और बेहतर कॉलेज है, या मुझे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर भी, आप इसमें भी मैसेज कॉल तो नहीं लगता, मैसेज करके पूछ सकते हो। तुम्हारे डाउट्स का रिप्लाई मैं ही देता हूँ। जब भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं ना तो टीम उसको आर्काइव कर देती है, तो शाम को जब मैं आता हूँ तब मैं तुम्हारे डाउट्स का रिप्लाई देता हूँ। PYQ में जब मैसेज करोगे तो तुमको PYQ टीम ही सेंड कर देगी 24 घंटे के अंदर, तो उसको ज्वाइन कर लेना। नीचे ना मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी देके रखा हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि आप जो पूरा दिन भटकते रहते हो यहाँ से वहाँ हर वीडियो के लिए, तो जो भी काम की बातें होगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आके वीडियो बना दूंगा, छोटी मोटी बात होगी तो तुमको हम व्हाट्सएप चैनल में पहले इन्फॉर्म कर देंगे। और व्हाट्सएप चैनल में ऑलमोस्ट 9000 लोग जुड़े हुए हैं CUT PG पे, ठीक है। किसी के इतने वो भी नहीं है जितना हमारे यहाँ व्हाट्सएप चैनल पे कम्युनिटी है, तो 9000 लोग टाइम पास करने के लिए तो नहीं जुड़ेंगे, कुछ अच्छा बता रहे हैं हम लोग तभी जुड़ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल, जिससे आप लोग अपडेटेड हो, कोई चीज़ें परेशान ना हो। नेक्स्ट, आप कौन से टॉपिक के ऊपर और चाहते हो कि मैं MBA के लिए वीडियो कवर करूं? मैं नेक्स्ट वीडियो तो आपको मैं ऑलरेडी बता देता हूं, मैं टेस्ट के ऊपर बनाने वाला हूं, क्योंकि टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट है। वहां पे एक्जैक्टली MBA नहीं होता, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं CUQB12 के बेसिस पे, जैसे वहां पे बिजनेस एंड BSc इन डाटा एनालिटिक्स कराया जाता है, कमाल का कोर्स है, 100% प्लेसमेंट डन करता है टेस्ट उस कोर्स में। तो ऐसे BHU के अलावा जितने भी बेस्ट कॉलेजेस MBA के लिए उसको मैं कवर करूंगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल पूछो, ठीक है। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट करके बता देना। एंड यार अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा ना, बहुत बुरी बात है।